आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ में हम डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए राइटर्स लेकर के आते हैं और उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स की लिस्ट जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके पहले अरुंधति रॉय, शशि थरूर, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड जैसे इम्पोर्टेंट राइटर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक्स की लिस्ट को देखने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। ठीक है, इन्होंने बंगाली में बहुत सारे जो रचनाएं लिखी हैं और इसके साथ जो इंडियन आर्ट है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो इस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर करना है रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले नॉन यूरोपियन थे, ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि यूरोप से बाहर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए 1913 में मिला था। इन्होंने गीतांजलि 1911 में लिखी थी, 2 साल बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बार्ड का मतलब होता है कवि। ठीक है, कवि को तो द बार्ड ऑफ बंगाल यानी बंगाल के कवि कहलाए जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और पूछा जाता है कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो किसने लिखा। तो इसका भी आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है, जन गण मन। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बंगला यानी मेरा सोने के जैसा बंगला, ये भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गया था। इसके अलावा एक स्कूल है जिसका नाम था शांति निकेतन। जैसे कि कार्मल स्कूल होता है, कॉन्वेंट स्कूल होता है, आप लोगों ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देखा होगा, आर्य समाज स्कूल होता है, उसी तरीके से शांति निकेतन होता है। और एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इन दोनों की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे शांति निकेतन या विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जाम में आए तो आपको आंसर लगाना है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार रिपीट होती है, आप उनको यहाँ पे देखिए। गीतांजलि हो गया, मानसी हो गया, सोनार तारी, गीता माल्या, बालक का। जैसे मानसी हो गया, सोनार तारी, बालक का, ये पोएम्स का कलेक्शन वाला बुक है जिनको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। चलिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। गीतांजलि, ये मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 1911 होगा, शायद 1910 लिख दिया है, 1911 होना चाहिए। ठीक है, 1910 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड यानी घर और दुनिया, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये 2 बुक्स हैं जो ऑलरेडी कई बार पूछा गया है और आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। एक है चंडालिका और एक है चित्रांगदा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चित्रांगदा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर और चंडालिका के भी रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये 2 बुक्स हैं, एक गोरा बुक है, बुक का नाम है गोरा। आपने शायद इसे बचपन में जैसे 5वीं 6ठी क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश या हिंदी के लिटरेचर बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। और एक काबुली वाला बहुत ही फेमस एक बुक है छोटे बच्चों के लिए। इसमें उनके लिए स्टोरीज हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, उसी प्रकार की रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। बहुत पूछा जाने वाला है ये दोनों के दोनों। इसके पहले चित्रांगदा, चंडालिका, गीतांजलि, ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला है द गार्डनर। गार्डनर का मतलब क्या होता है, माली। ये इन्होंने 1913 में लिखा था। इसके अलावा द पोस्ट ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट ऑफिस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 5वीं 6ठी में कि एक पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति होता है, उस पोस्ट ऑफिस उसी के गांव में होता है जिसमें वो हमेशा रहता है। फैमिलीज छोड़कर शहर चली जाती हैं लेकिन वो हमेशा रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा द गोल्डन बोट, ये वैसे कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको इसका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट था, मैंने इंक्लूड किया। इसके अलावा मानशी। मानशी एक तरीके से पोएम्स का कलेक्शन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मानशी गीतों कविताओं का संग्रह है या फिर मानशी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा द रिलीजियन ऑफ मैन यानी किसी भी व्यक्ति का जो धर्म होता है वो क्या होता है,
ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस बुक में। और ग्लिम्स ऑफ बंगाल, ठीक है, ग्लिम्स मतलब एक झलक। जब देश जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय जब स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो बंगाल की कंडीशंस क्या थी उस पर एक हल्की सी बुक इन्होंने झलक दिखाने के लिए बुक लिखी थी जिसका नाम था ग्लिम्स ऑफ बंगाल। दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखिएगा। और ये है नौका डूबी। नौका डूबी हिंदी में जैसे आप समझ सकते हैं नौका डूबी, और वैसे इंग्लिश में बोट एक्सीडेंट। और द स्पिरिट ऑफ जापान, दोनों की दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा कि नौका तो डूबी रविंद्रनाथ टैगोर की, लेकिन डूबते डूबते उनकी स्पिरिट थी जिसके कारण वो जापान पहुंच ही गए। ठीक है, क्योंकि देखिए 1906 में आई थी नौका डूबी यानी बोट एक्सीडेंट, और 1916 में द स्पिरिट ऑफ जापान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नौका तो डूबी लेकिन उनकी स्पिरिट, रविंद्रनाथ टैगोर की स्पिरिट के कारण वो जापान चले गए 10 साल के अंदर अंदर। 10 साल तक वो जापान पहुंच गए थे। तो ये दोनों बुक्स हैं। द जापान ऑफ स्पिरिट पूछा जाता है, बोट एक्सीडेंट भी पूछा जा सकता है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्रेजल वर्ब की सीरीज जा रही है मेरी। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स भी जो एसएससी इंग्लिश में पूछा जाता है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता दो कौन सी कंपनी है जो महारत्न का दर्जा जिसे हाल ही में दिया गया है, तो ये वीडियो देखिए। और पुस्तक और लेखक यानी बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज में और भी कई नाम मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, आप जाकर के उनको देखिए, एंजॉय करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो का एंड यहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।